गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज 1.1 तो अपन कर लिए हैं, 1.3 देख रहे हैं। 1.3 क्या है, जिसमें कि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर रैशनल है कि इरैशनल, मतलब हमें नंबर्स की इरैशनलिटी प्रूफ करना है कि √2 अगर इरैशनल है तो क्यों है, √3 इरैशनल है तो क्यों है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स ये सब रियल नंबर्स होते हैं, और जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं इन्हें अपन रूट की फॉर्म में लिखते हैं और P/Q के फॉर्म में अपन इनको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका हमें यूज करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है कि कोई भी नंबर हो उसके हम यूनिक प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिक प्राइम फैक्टर्स मतलब किस तरीके से रहता है, जैसे आपके पास 6 है तो उसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सारे के सारे यूनिक प्राइम फैक्टर्स है, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गई। इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। देखिए सिंपल समझते हैं, P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन A also will be divisible by P। ठीक है, यह थ्योरम यही बोल रही है, इसी का हमें यूज करना है। किस चीज के लिए यूज करना है, नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। तो हम पहला एक एग्जांपल देखते हैं, √2। हमें प्रूफ करना है कि √2 इज ए रैशनल नंबर। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। सपोज √2 is a irrational number हमने क्या एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, इरेशनल। √2 को अपन को इरेशनल प्रूफ करना है, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इट मीन्स वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू A/B where B is not equal to 0। अगर √2 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और A और B क्या है, A and B are prime numbers। ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स है, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया है। अब देखिए इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 इंटू बी इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इधर लेकर आएंगे तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। a के डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो देखिए अगर कोई का स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा। तो a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। सो a विल बी डिविजिबल बाय 2। यहां पे हमने क्या प्रूफ किया कि a जो है 2 से डिविजिबल है। क्लियर, इसको आप नोट करिए, आगे देखते हैं क्या होता है। ए जो है 2 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है डिविजल है तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। यहाँ पे सपोज सी मिल गया,
c कोई भी इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। टू का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें, a इज इक्वल टू 2c। क्लियर? यहां पे हम a की वैल्यू पुट करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 2c का स्क्वायर। क्लियर? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 4 जा 2, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब बच्चों देखो अगेन क्या है, कंडीशन डेवलप हो गई। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, 2c को इधर लिख लें, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो बच्चों देखो 2c स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है। अगर 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2, मतलब b आपका क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्लियर? b c स्क्वायर हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, b स्क्वायर अपॉन 2 करने से। इसका मतलब b क्या है आपका, 2 से डिविजिबल है। तो अगेन फंडामेंटल थ्योरम से, सिंस b स्क्वायर इज divisible by 2, so b also will be divisible by 2। इसमें देखो कंफ्यूज ना होना, b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, जैसे अपन देख लें अगर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अगर 16 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, वही मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमने एजम्पशन लेके चले थे, क्या हम एक अपोजिट एजम्पशन लेके चले थे कि √2 किसके इक्वल है, एक रैशनल नंबर a अपॉन b के इक्वल है। लेकिन अभी हमने क्या देख लिया कि जो है a है वो भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया है। मतलब a इज डिविजिबल by 2 and b also divisible by 2। अगर दोनों चीजें एक ही नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो यूनिक प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, मतलब a अपॉन b इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो a अपॉन b क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इरेशनल है। ओके, सो √2 विल बी इरेशनल नंबर। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था यहाँ पे जाके वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया और √2 कैसा अपन ने प्रूफ कर दिया, इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से √3 को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है।